फूलों से सज रही है, फूलों से सज रही है, सुंदर बिहारी, फूलों से सज रही है, फूलों से सज रही है, सुंदर बिहारी, फूलों से सज रही है,
रही है। उस भाग के दुलारी फूलों से सज रही है। बोले राजा बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री भागवत भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी मुख्य श्रोता बने और बगल में माता भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ विराजित हुई। अनेक संत ऋषिगण जब मालूम पड़ा कि सनत कुमार जी नारद जी को भागवत श्रवण करा रहे तो अनेक संतों की वहां पर भीड़ लग गई। सनत कुमार जी व्यास मंच में आसीन हुए और पूरे 7 दिन तक भागवत चली और पूरे 7 दिन तक भागवत चली। पूरी लगन से माता भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य कथा श्रवण किए। श्री नारद जी ने कथा श्रवण किया और जैसे ही कथा पूर्ण हुई कि जो माता भक्ति देवी के पुत्र से ज्ञान और वैराग्य दोनों की अवस्था ठीक हो गई, माता भक्ति देवी का कल्याण हो गया। नारद जी के मन में एक प्रश्न आया तो नारद जी सनत कुमार जी से पूछने लगे, सनत कुमार जी महाराज मेरे मन में एक प्रश्न है। प्रभु अगर कोई भक्त व्यक्ति 7 दिन तक भागवत श्रवण करता है तो उनका कल्याण हो जाता है, अगर कोई ज्ञानी पुरुष 7 दिन तक बैठ करके भागवत श्रवण करते हैं तो उनका कल्याण हो जाता है, ये भी समझ में आया। लेकिन प्रभु क्या ऐसे पापी व्यक्ति जिसने अपने जीवन पर्यंत सत्कर्म न किया हो, क्या वो अगर एक स्थान में बैठ करके 7 दिन तक भागवत श्रवण करेंगे तो क्या इसका कल्याण हो जाएगा? क्या उसे भी भगवान के परम धाम का दर्शन हो जाएगा, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगी, सद्गति मिल जाएगी? तो सनत कुमार जी बताते हैं कि निसंदेह नारद जी, अगर जो पापी व्यक्ति जिसने अपने जीवन पर्यंत सत्कर्म न किया हो, बुरी जिसकी प्रवृत्ति रही हो, जो पापी व्यक्ति है, अगर वो 7 दिन तक बैठ करके एक स्थान में बैठ करके भागवत श्रवण करते हैं तो उनका भी कल्याण हो जाता है। लेकिन ऐसे नहीं पूरी लगन से। और तो और अगर कोई पापी व्यक्ति जीवन पर्यंत पाप कर्म करता है और करने के पश्चात अगर प्रेत योनि में चला जाता है तो भी अगर पूरे 7 दिन तक एक स्थान में बैठ करके वो भागवत श्रवण करेगा तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। नारद जी को समझ में नहीं आया, प्रेत जो पाप व्यक्ति जो प्रेत योनि में चला गया हो वो भी अगर 7 दिन तक बैठ करके भागवत श्रवण करे तो उसका कल्याण, भगवान ये कैसे हो सकता है? क्योंकि प्रेत तो हवा में कहीं एक स्थान में ठहर ही नहीं सकती, वो तो इधर उधर भ्रमण करने लग जाएगी, ठहर ही नहीं सकते एक स्थान में। तो भागवत श्रवण करने के लिए तो एक स्थान में बैठ करके पूरे लगन भागवत 7 दिन तक भागवत श्रवण करना पड़ता है। और प्रेत आत्मा इधर उधर हवा में ठहर नहीं सकता तो वो एक स्थान में बैठ करके भागवत श्रवण करे, कैसे करेगा और इसका कल्याण कैसे हो जाएगा? तो सनत कुमार जी बताते हैं हाँ ये हो सकता है। मैं तुम्हें एक कथा बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, तुंगभद्र नाम की जो एक नदी थी, उस नदी के किनारे में एक आत्मादेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। तुंगभद्र तटे पूर्वान्मुक्तम मुत्तमम यत्र वर्णे स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्र नाम की जो नदी था उसके किनारे में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे और वो आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण था बड़ा ही विद्वान था, कर्म कांड की विद्वता थी उनके पास, बहुत बड़े विद्वान थे। नाम से स्पष्ट है आत्मदेव, जिसने अपने आत्मा के अंदर देवत्व का दर्शन कर लिया हो उसे ही आत्मदेव है। तो आत्मदेव जी ब्राह्मण जितने विद्वान थे, लेकिन इसकी विपरीत इनकी पत्नी थी धुंधली थी। यथा नाम का साधु, जैसा उसका नाम था वैसे ही उसका गुण था। बड़ी कर्कश वाणी थी,
उनके स्वामी जो आत्मदेव जी है वो तो ब्राह्मण है और सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक वो यजमान के पूजन करने के लिए जाते हैं। अब घर में तो कोई है नहीं, जो आत्मदेव जी थे इनके कोई संतान भी नहीं थे, एक गाय थी वो भी बांध थी। तो वो सुबह से लेकर यजमान के यहाँ पूजा करने के लिए चले जाते हैं। घर में तो कोई नहीं, केवल धुंधली देवी, तो घर में तो उनका ही राज चलता था। तो धुंधली देवी का काम ऐसा था, कभी पड़ोस से लड़ाई झगड़ा करना, कभी किसी और से लड़ाई झगड़ा करना। अगर कोई उसकी प्रशंसा कर दे तो वो खुश हो जाता, लेकिन अगर कोई उसकी बुराई कर दे तो वो दुखी हो जाती और झगड़ा करने लगती। ऐसी धुंधली देवी का आचरण है। और जब शाम को उनके पति यजमान के यहाँ से पूजा करके वापस आते तो द्वार पर हाथ में बढ़िया आरती का थाल लेकर के खड़े हो जाती, आरती करने लगी। मन में तो पूरा कपट भरा हुआ है, लेकिन उनके सामने दिखावे करती मानो सती अनुसुईया के बाद उनका ही नंबर है, ऐसा दिखावा करने लगी। लेकिन मन में पूरा कपट भरा हुआ था। और भगवान कहते हैं निर्मल मन जन को वही पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन साफ होता है वही मुझे पसंद है, और जिसका मन साफ नहीं है, जो कपटी है, अगर कपटी व्यक्ति भगवान को कुछ भी अर्पण करते हैं तो भगवान का दिया हुआ वो चीज स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए भगवान को हमेशा पूरे मन से कोई चीज अर्पण कर रहे हैं तो पूरे मन से करिए। तो आत्मदेव जी ब्राह्मण जब आते तो बढ़िया पूजा पाठ करती, आदर सत्कार करती, लेकिन आत्मदेव जी ब्राह्मण के अंदर एक बात की दुख थी। क्या बात की दुख थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक गाय थी वो भी बांझ है, आंगन में तुलसी का बिरवा है, तुलसी का पौधा है। आत्मदेव जी ब्राह्मण रोज उसमें जल डालते, लेकिन फिर भी वो सूख जाता, कभी विकसित नहीं होता, कभी हरा नहीं होती। तो आत्मदेव जी ब्राह्मण दुखी रहने लगे। अब पड़ोसी का काम तो सब जानते हैं, अगर अच्छा पड़ोसी मिल गए तब तो हमारा सौभाग्य मानो, नहीं तो फिर पूरा घर जो नष्ट होते, घर में लड़ाई झगड़ा होते, वो पूरा आधा से आधा भाग पड़ोसी के ऊपर जाता, तब वो भड़काएंगे काम करते। तो आत्मदेव जी ब्राह्मण ने भी वैसे पड़ोस में जो पड़ोस में रिश्ता बोला बहुत ताना देने लगे, भड़काने लगे। क्या आत्मदेव जी कोई संतान नहीं है, गाय है वो भी बांध लेगा, अनेक प्रकार से ताना देते। जहाँ कहीं भी जाती कोई ना कोई जबरदस्ती बताते तो ताना देने लगते। अब आत्मदेव जी ने बहुत दुख होने लगे कि बार बार सबके मैं इतना ताना सुनता हूँ। आज आंगन में चुपचाप बैठे रहते, गार को सिर पकड़ के। अब बगल से पड़ोसी देखते, रास्ते से चलत रहते, देख लेते, अरे आत्मदेव जी दुखी बैठ रहा है, पूछते क्या बात है, कावर इतना दुखी है, क्या बात कष्ट है आत्मदेव जी मुझे बताइए। तो आत्मदेव जी बताते हैं क्या बताओ भैया, देख रहे हैं मेरा कोई संतान नहीं है, गाय है भी बांध है, तुलसी का बिरवा है, रोज चढ़ डालता है फिर भी सूख जाता है, कभी विकसित नहीं होता, कभी हरा ही नहीं होता। बस इसी सब बात को लेकर के मैं बहुत चिंतित हूँ। ज्यादातर आप मनुष्य इस युग में जो मनुष्य देखेंगे सबकी प्रवृत्ति ऐसे रहती है, कोई दुखी व्यक्ति है तो उनका दुख हरने छोड़ के और उन्हें दुखी कर देते हैं और उन्हें ताने देंगे। जब वो अपना दुख बताएंगे कि हाँ भाई है, तो उनके दुख का निवारण सोचो या खोजो ये नहीं करेंगे, बल्कि और उन्हें अधिक कष्ट दे देंगे, ताना दे देंगे, बहुत दुख की बात है। तो वैसे ही उनके पड़ोसी में ताने देने लगे और कहने लगे आत्मदेव जी मुझे तो लगता है आप जो भगवान को अर्पण करते हो, जो भगवान को पुष्पादि भोग वो भी चढ़ाते हो, भगवान से स्वीकार नहीं करते, तो मुझे तो ये भी लगता है कि आपके पिता आपसे नाराज होंगे, तभी आपका कोई संतान नहीं है। गाय भी बांधे थे ये भी विकसित नहीं होते, निश्चित ही आपके पिता आपसे नाराज होंगे, तो उन्हें और दुखी कर देते हैं, बहुत प्रकार के ताने दे देते हैं और ताना दे करके दुखी करके वहां से चले जाते हैं। आत्मदेव जी और दुखी हो जाते हैं, अब इतना दुखी हो जाते हैं कि तुरंत वहां से निकल जाते हैं, सीधे वन की ओर प्रस्थान करते हैं।
और वन में जा करके एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और इतना दुखी हो जाते हैं कि उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं, रोने लगते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अब आत्मदेव जी विचार करते हैं कि काश यहाँ पे भगवान प्रकट हो जाते, मुझे आशीर्वाद दे देते संतान प्राप्ति की, या कोई संत मिल जाते। अब तो मेरा जीना मुझे व्यर्थ लगने लगा है, सबकी ताने सुन करके मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। उदास होकर के फिर वहां से इतना रोना था, रो लिए और खड़े हो जाते हैं, फिर आगे वन की ओर जाने लगते हैं। तो एक आश्रम मुझे दिखाई देता है, आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं, वहां से संत महाराज निकलते हैं। जैसे संत महाराज आत्मदेव जी ब्राह्मण को देखते हैं, संतों के गुण तो ऐसे होते हैं कि मनुष्य की मस्तिष्क रेखा देखकर के सब कुछ जान जाते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। लेकिन ये सच्चे संतों के लक्षण है। ऐसे ढोंगी पाखंडी संत ने जो आज हम देखते हैं, टीका लगा लिया, अपने वेशभूषा संतों जैसे बना ले, लेकिन वो संत नहीं कहलाएंगे। संतों जैसे आचरण होना चाहिए, लक्षण होना चाहिए। संतों के क्या लक्षण होते हैं? जिसने साधना को साध लिया वो संत है, जो निष्कामी है, जो पूरे संसार से अपने आप को विरक्त कर लिया है, वो संत है, सही संत है। केवल वस्त्र से संतों की पहचान नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति फटा पुराना वस्त्र पहना है लेकिन वो बहुत बलवंत है, लेकिन हम आम आदमी को वो पहचान में नहीं आए, हम तो उसे वैसे ही भिखारी समझने लगे। और उसी स्थान पर एक बढ़िया सुंदर संतों जैसे वेशभूषा धारण किए चंदन का टीका लगाइए तो हम उनको संत समझने लगे। और संत महाराज प्रणाम, ये हम सबका गुण है, अपनी संतों को पहचान नहीं पाते। तो वैसे ही संत महाराज को उन्होंने देखा, तुरंत जाकर उनके चरणों के पास बैठ गए और रोने लगे। संत महाराज को तो सब कुछ मालूम पड़ गया, फिर भी आत्मदेव जी ब्राह्मण को उठाए और बोले, क्या बात है, आप कौन हो, कहाँ से आए हैं? तो आत्मदेव जी ब्राह्मण अपना परिचय देते हैं। तो संत महाराज कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण, हे विप्र, बस इतनी सी बात के लिए आप दुखी हैं। तो आत्मदेव जी कहने लगते हैं, संत महाराज आपके लिए इतनी सी बात होगी, मैंने पता नहीं कितने ताने सुने हैं पड़ोस, अब तो मैं थक चुका हूँ। या तो अगर मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, या तो भगवान हो चाहे आप हो, और भगवान भी कहते हैं कि संतों के अंदर में विराजित रहता हूँ, संतों को हृदय में मेरा निवास होता है। तो ये संत महाराज इस पर कृपा करिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए संतान प्राप्त। अगर आपने भगवान मुझे आशीर्वाद नहीं दिया तो मैं यही इसी स्थान में अब तक प्राण त्याग दूंगा। संत महाराज ने समझाने लगते हैं कि पुत्र लेकर के क्या करोगे? हे ब्राह्मण देव, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई संतान नहीं होता तो विचार करते शायद हमारे भाग्य में नहीं रहा होता। कुछ दिन उस विचार को बार बार करेंगे, लेकिन बाद में वो यही विचार ला लेते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं तो क्या करेंगे। लेकिन अगर किसी के संतान हो गए और संतान होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई तो ये विचार करते हैं कि भाई हुआ तो था, मृत्यु हो गई, हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 साल रहेंगे, 2 साल रहेंगे। लेकिन ब्राह्मण देव, अगर कोई बालक हो गया, संतान की प्राप्ति हो गई, और वो संतान अगर कुपुत्र बन गया तो आपको जीवन भर रुलाएगा। अगर वो सही मार्ग में नहीं चला, गलत मार्ग में चला गया तो ना आपकी बात सुनेगा, ना किसी की बात सुनेगा, और आपके साथ बुरा आचरण करेगा, फिर आपको इससे भी ज्यादा तकलीफ होगी, आपको बहुत कष्ट होगा। जैसे कि एक आकाश में सैकड़ों तारा मिलकर के जितना प्रकाश नहीं दे पाती, एक चंद्रमा पूरा प्रकाश दे देती है, तो वैसे ही अगर परिवार में एक गुणवान पुत्र हो गया तो पूरे परिवार को तार देगा। लेकिन वही परिवार में अगर गुणवान पुत्र न होकर के अवगुण पुत्र हो गया, कुपुत्र हो गया, तो पूरे परिवार को नष्ट कर देगा। तो इससे अच्छा ब्राह्मण दो पुत्र मत लो, गोविंद को ही अपना पुत्र बना लो। अगर गोविंद को पुत्र बना लोगे, अपना सर्वस्व मान लोगे, तो कभी तुम्हारे जीवन में
कोई कष्ट नहीं आया। तो आत्मदेव जी ब्राह्मण दोनों हाथ जोड़ते हैं संत महाराज के पास और कहने लगते हैं, यही तो बात है संत महाराज, आपके पास मन की बात, आप संतों के पास अपने मन की कुछ बात कहो तो आप सब अपना वेद वेदांत खोलने लगते हैं, वेद वेदांत का पाठ करने लगते हैं। सुनिए संत महाराज, मुझे वेद वेदांत का पाठ मत करवाइए, बस मुझे संतान प्राप्ति के आशीर्वाद दे दीजिए। संत महाराज इतनी कृपा कर दीजिए, अगर आपने इतना आशीर्वाद नहीं दिया तो सत्य कहता हूँ यही आपके सामने वो पत्थर में अपना सिर फोड़ करके अपने प्रेम का त्याग कर दूंगा, यही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, लेकिन अपना घर वापस नहीं जाऊंगा। संत महाराज को दया आ जाती है, अपने झोली से फल लेते हैं और आत्मदेव जी ब्राह्मण को दे देते हैं। पूरा नियम बता देते हैं कि जाना अपनी पत्नी को खिलाना, सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और वो उस फल को लेकर के आते हैं, आकर के अपनी पत्नी को दे देते हैं। पूरा नियम बता देते हैं कि इस फल का ये नियम है। अब उसकी पत्नी तो हाँ में हाँ मिला लेती है, जैसे ही यजमान यहाँ पूजा करने के लिए जाती है, उस फल को लेकर के अपने सहेली के पास चले जाती है और जाकर के उनसे कहने लगती है, मेरे स्वामी हैं, पता नहीं कि संत की बात में आ गए और वो संत ने ये फल दिए हैं, फल उन्होंने मुझे दिया है, कहते हैं ये मैं ग्रहण कर लूंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, हमें सुंदर संतान की प्राप्ति हो जाएगी। बहन, मुझे ये संत जो है पाखंडी लगते हैं, मैं किसी संत के बाद में कभी नहीं आती और ना आऊंगी। और दूसरी बात, मैं गर्भवती होना भी नहीं चाहती, क्योंकि गर्भावस्था में जो कष्ट होते हैं वो कष्ट मैं सहन नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ क्योंकि तुम्हारे 7 पुत्र हो चुके हैं। बहन कृपा करके अगर 8वां पुत्र तुम्हारा होगा तो उसे मुझे दे देना, क्योंकि उनकी जो सहेली थी बहुत गरीब थी, 7 पुत्र थे लेकिन उसके पास खाने के लिए अन्न तक नहीं था, इतनी गरीबी थी। तो धुंधली उनसे कहने लगती है कि जिसके पास धन है उसके पास खाने वाला नहीं है, लेकिन जिसके पास धन नहीं है उसके पास खाने वाला है। तो एक काम करो, मैं तुम्हें बहुत सा धन दूंगी, तुम अपने इस अगले बार जो तुम्हारा पुत्र होगा उससे मुझे दे देना, मैं तुम्हें धन दूंगी। तो उसकी सहेली को धन का लोभ दिखाने लगती है, तो वो भी धन के लोभ में आकर के स्वीकार कर लेती है, स्वीकृति दे देती है और कहती है ठीक है। तो धुंधली कहती है ये सब तो ठीक है, लेकिन अब इस फल का क्या करें? तो उसकी सहेली कहने लगती है क्यों ना हम उस फल की परीक्षा लेकर के देखें। तो परीक्षा लेने के लिए उस फल को वो जो धुंधली देवी के यहाँ जो गाय थी, जो बांध थी, उस गाय को उस फल को खिला देते हैं। कुछ समय पश्चात उनकी सहेली के द्वारा उन्हें सूचना मिलती है कि वो गर्भवती हो गई है। तो धुंधली भी अपने पति के पास चली जाती है, उनसे कहने लगती हैं कि मैं गर्भवती हो गई। धीरे धीरे करके कुछ समय पश्चात उनकी जो सहेली है 8 महीने के उनके गर्भ में संतान रहता है, और वो भी अपनी अवस्था इधर जैसे जैसे उनकी अवस्था हो रही है वैसे वैसे अपनी अवस्था इधर धुंधली बना रही है। पेट में कपड़ा बांध करके अपनी अवस्था गर्भवती स्त्री के समान बना लेती है और अपने स्वामी से कहने लगती है कि मैं गर्भवती। अब पूरे 10 माह पूर्ण होता है, उनकी सहेली का एक संतान होता है। 2 रात्रि के समय चुपके से आती है, अपने संतान को धुंधली को दे देती है, बहुत सा धन लेकर के वो वापस चले जाती है। धुंधली उन्हें समझा देती है कि यह बात किसी को मत बताना, किसी को भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए, ये तुम्हारा पुत्र है। धुंधली उस पुत्र को रख लेती है। प्रातः काल होते ही अपने स्वामी के पास जाकर के सूचना दे देती है कि हमें एक सुंदर संतान की प्राप्ति हुई है। इधर कुछ दिन पश्चात जो गाय जिसने फल खा रखी थी उसका भी एक बछड़ा होता है। उस बछड़ा का पूरा शरीर मनुष्य के समान, केवल कान गाय के समान। अब जो आत्मदेव जी ब्राह्मण है बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, आज एक साथ 2 कुर्सियां मेरे पास आ गई, मेरे गाय थी वो बांध दी, आज उसका भी बछड़ा हो गया, मुझे संतान की भी प्राप्ति हो गई। जन्मोत्सव का कार्यक्रम रखते हैं और नामकरण संस्कार होता है। अपने पुत्र का नाम आत्मदेव जी विचार करते हैं, मेरा नाम आत्मदेव है तो क्यों ना मैं अपने पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूं। अपने पत्नी के पास जाते हैं, उनसे जाकर के कहने लगते हैं
देवी मेरा नाम आत्मदेव है, मैंने विचार किया है मैं अपने पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूंगा। तो धुंधली कहने लगती है ये क्या बात है, 9 महीने तक मैं अपन गर्भ में रखी हूँ नाम के अपन नाम के देव थे, मोर नाम धुंधली है तो मैं अपन पुत्र का नाम धुंधकारी रखूँ। आत्मदेव कहते ठीक है देवी जैसे तो इच्छा। तो अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखते थे। ऐसी जो गाय के बछड़ा है देखो पूरे शरीर मनुष्य के समान है, केवल कान गाय के समान है, तो अपन गाय के नामों को कर्ण रखते थे। अब धीरे धीरे करके बालक बड़ा होता है, चलना फिरना सीख जाता है, बोलना सीख जाता है। जब बड़ा होता है तो आत्मदेव विचार करते हैं क्यों ना जिसे विद्यालय शिक्षा प्राप्ति के लिए भेज दूं। तो जब विद्यालय भेज देते हैं वो शिक्षा प्राप्ति के लिए जाते हैं, लेकिन वो शिक्षा न ग्रहण करके बुरी संगति हो जाती है, अपने मित्रों के साथ लड़ाई झगड़ा करना, क्योंकि वो बचपन से केवल प्रेम पाया था, कभी उसे डांट फटकार नहीं मिली थी। और यही बात जिस घर में अकेला पुत्र होता है उस घर में बिगड़ने का चांस ज्यादा रहता है। इसलिए जिस घर में अकेला पुत्र हो वहां माता पिता को अपने पुत्र पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हमेशा उसे अच्छा मार्ग देना चाहिए, सही और गलत का फर्क बताना चाहिए और प्रेम भी देना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्रोध भी दिखाना चाहिए, डांट फटकार करना चाहिए ताकि वो गलत राह पर ना चले। और यही पर आत्मदेव जी से भूल हो गई। वो केवल प्रेम क्योंकि वो बहुत प्रसन्न थे अपने पुत्र को लेकर के, और वो विद्यालय जब भेजते हैं विद्यालय जाकर के पढ़ाए। इसे हम किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं दे सकते, ये न खुद पढ़ता है न अपने मित्रों को पढ़ने देता है। हमारे साथ भी ये ऊंची आवाज में बात करता है, इसे हम अपने साथ नहीं रख सकते। आप ही अपने पुत्र को रखो। विद्यालय से भी आ जाता है धुंधकारी, तो आत्मदेव जी विचार करते हैं क्या हुआ, मैं तो इतना विद्वान हूँ, मेरे पास तो इतना विद्वता है, इतना ज्ञान है, क्या होगा मेरा तो पूरा सब कुछ, पूरा धन, पूरा ये घर सब कुछ तो इसी का है, क्या होगा नहीं शिक्षा ग्रहण करेगा। तो वह वो उसे पढ़ाना बंद करवा देते हैं। अब धीरे धीरे करके बालक बड़ा होता है, बुरे लोगों के साथ उनकी संगति हो जाती है। अब वो जुआ खेलना शुरू कर देता है, मांस मदिरा खाना शुरू कर देता है, मदिरा पान करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके वो बिगड़ने लगता है। आत्मदेव जी ब्राह्मण के पास किसी के द्वारा खबर आता है, सूचना आता है, लेकिन फिर भी वो विचार करता है क्या होगा, अकेला ही तो पुत्र है, सब कुछ इसी का तो है, घर जाएगा धीरे धीरे करके। और यही पर वो भूल करता गया और धुंधकारी बिगड़ता गया। बुरे लोगों की इतनी संगति हो गई कि वो गलत मार्ग पर चलना शुरू कर दे। इसलिए कहते हैं हमेशा अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए, क्योंकि संगति से भी हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। अगर कोई सदाचरण करने वाला व्यक्ति है जो कभी मांस न खाता हो, मदिरा पान न करता हो, अगर ऐसा सदाचरण करने वाला व्यक्ति अगर किसी बुरे व्यक्ति के साथ संगति कर लेता है जो मांस मदिरा का भक्षण करता हो, तो वो भी धीरे धीरे करके पहले तो वो कहेगा कि नहीं भाई मैं मदिरा पान नहीं कर सकता, मांस भक्षण नहीं कर सकता, मैं चोरी नहीं कर सकता, ये बुरी चीज बुरे मार्ग में नहीं चल सकते। लेकिन धीरे धीरे करके वो जब बार बार कहेगा कि एक बार तक चेक करके देखो, बहुत अच्छा लगता है, तो धीरे धीरे करके वो मांस भक्षण करेगा, फिर मदिरा पान करेगा, ऐसे ऐसे करके उसे भी अच्छा लगने लगता है, फिर वो चीज ढलने लगता है। जैसे कि एक कमरा है, अगर कमरे में चारों तरफ से काले रंग में पुताई कर दिया गया हो और एक व्यक्ति को वहां अंदर में भेज दिया गया हो, चारों तरफ से काले रंग में पुताई कर दिया गया हो और केवल छोटा सा मार्ग बचा दिया गया हो और उसे उस कमरे से बाहर निकलना है और पूरे चारों तरफ काले रंग से पुताई हुआ है, और छोटे से मार्ग से जब वो उस कमरे से बाहर निकलेगा तो उसके कपड़े में, उसके शरीर में वो काला रंग थोड़ा रंग सही लेकिन आ जाए। तो वैसे ही बुरी संगति होती है। बुरी संगति अगर हमारी रहेगी तो उस संगति का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छी संगति करना चाहिए। अगर संतों की संगति करोगे तो संतों का क्या काम रहता है, आपको हमेशा अच्छा मार्ग बताएंगे, सही और गलत का फर्क बताएंगे, धीरे धीरे करके उनकी हर एक बात
आप ग्रहण करने लगोगे और आप भी सदाचरण करने लगोगे। इसलिए संतों की संगति करना चाहिए, अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए। और जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, जैसे आज यहाँ पर हम सब एकत्रित होकर के भागवत श्रवण करने अनेक प्रकार से हमें ज्ञान अर्जित हो रहा है, तो ज्ञान भी हमें सत्संग से प्राप्त होता है। इसलिए हमें सत्संग में जाना चाहिए, भागवत में जाना चाहिए, भजन कीर्तन में जाना चाहिए, ताकि हमें ज्ञान प्राप्त हो, ज्ञान अर्जित हो और हमारे जीवन का कल्याण। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सत्संग में क्यों जाते हैं? भगवान के चरणों प्रेम हो, एक दिन भगवान की प्राप्ति हो, उस श्याम सुंदर की प्राप्ति हो, उस सांवला का प्राप्ति हो, उस गोपाल की प्राप्ति हो, इसलिए जाते हैं। अपनी सदगति, अपने मोक्ष गति के लिए जाते हैं। तो चलो दोनों हाथ उठा करके भजन में सेवा प्रदान करना ताली के साथ। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री भागवत भगवान की, श्री राधा रानी की।
भागवत भगवान की। गुंडकारी बिगड़ने लगता है, बुरी संगति हो जाती है। ताश खेलना, सिगरेट पीना, शराब पीना, मांस मुद्रे का भक्षण करना, चोरी करना। जब वो जुए खेलने के लिए जाता, जुए में जब हार जाता तो चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी भी कैसे करना शुरू किया? बुरी संगति, उनकी संगति उनसे कहने लगे, उनके मित्र उनसे कहने लगे जाओ चोरी करो, जुआ खेलना, और वैसे भी तुम्हारे घर में भी धन की कमी नहीं है। तो उन संगति का उस पर प्रभाव होने लगा और वो चोरी करना सीख गया। अब घर में आकर के रोज माता से धन लेकर के जाता, जुए में हार जाता। अब धीरे धीरे करके जब रोज रोज का वही उनका काम है, तो उनकी माता उसे रोकने लगी, ये तो रोज रोज धन लेकर के जाता है, जुए में हार जाता है। अब तो ये धीरे धीरे करके कुछ ज्यादा ही बिगड़ने लग गया। तो अब वो धन देने के लिए मना करने लगी, तो वो जबरदस्ती चाबी छुड़ा करके ले जाने लगा। ये सब जब आत्मदेव जी ब्राह्मण देख रहे थे, वो तो यही विचार में थे कि आज करेंगे कल सुधरेंगे, लेकिन दिन ब दिन वो बिगड़ता जा रहा। चोरी करना शुरू कर दिया। उसके पास सूचना आना शुरू हुआ कि चोरी करता है, मांस करता है। अब फिर से रात्रि के समय मदिरा पान करके वो आता है और अपनी माता से फिर से वो धन मांगने लगता है। जब माता मना करती है तो डांट फटकार करने लगता है, और डांट फटकार करने के बाद उसे लड़ाई झगड़ा करना और मारपीट करना शुरू कर देता है। ये सब जब आत्मदेव जी ब्राह्मण देखते हैं, उनसे अब तो सहन नहीं होता। अब वो विचार करते हैं, मुझे लगा आज सुधरेगा कल सुधरेगा, लेकिन ये तो बिगड़ता जा रहा है, सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो अब वो ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि धुंधकारी ये जो तुम कर रहे हो बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो, बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। मेरे मंदिर जैसे घर को तुमने नरक बना रखा है, जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े होते हैं। तुम मदिरा पान करते हो, सिगरेट पीते हो, जुआ खेलते हो, चोरी करते हो, सबकी खबर मेरे पास है। मैं अभी तक चुप रहा, कुछ नहीं बोलता रहा, लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। बहुत चिल्लाने लगे धुंधकारी, उन्हीं के ऊपर चिल्लाने लगे, आप चुप रहिए, कुछ मत कहिए, एक शब्द भी मुंह से मत निकाल, नहीं तो जो मैं भी माता की हाल हुई है, जो माता की दशा हुई, वही तुम्हारी भी दशा कर दूंगा। मतलब तुमसे भी मारपीट करना शुरू कर दूंगा। मदेव जी ब्राह्मण का हृदय टूट जाता है, वो दुखी हो जाते हैं, उन्हें बहुत कष्ट होता है। और वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब बालक छोटा हो तो माता पिता को उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अच्छे संस्कार डालना चाहिए, अच्छी परवरिश देना चाहिए। क्योंकि अगर छोटा सा बालक है, आप उन्हें भगवान के प्रति प्रेम जागृत करवाते हो, सही और गलत का मार्ग बताते हो, झूठ का मार्ग कौन सा है, गलत कर्म का मार्ग, वो सब चीज अगर आप बचपन से उन्हें ज्ञान देते हैं, प्रेम भी दीजिए बालक को, लेकिन जहाँ पर प्रेम की आवश्यकता है वहाँ पर प्रेम दीजिए, जहाँ पर क्रोध की आवश्यकता है वहाँ पर क्रोध दीजिए, तब वो बालक सही मार्ग पर चलेगा। अगर आप ये सोचेंगे अभी छोटा है और आप केवल प्रेम ही प्रेम देंगे और जब सोचेंगे कि बड़ा होगा जब गलत मार्ग में चलेगा तो रोक लेंगे, तो ये हमारी बुद्धिमत्ता नहीं कहलाएगी। क्योंकि जब बालक बड़ा हो जाएगा तो वो आपकी एक बात नहीं सुनेगा, और वही हो रहा है धुंधकारी के साथ। आज आत्मदेव जी ब्राह्मण को बहुत कष्ट होता है, वो अपने कक्ष में जाते हैं, कोने में जाकर के बैठ जाते हैं और आंसू बहाने लगते हैं, रोने लगते हैं। जिस पुत्र की मैंने इतना प्रतीक्षा किया, आज वो पुत्र मुझ पर चिल्लाने लगा, मुझसे ऊंची आवाज में बात करने लगा, और तो और अपनी माता से झगड़ा करने लगा है, मारपीट करने लगा है, जुआ खेलता, मदिरा पान करता है। उनके पूरे जो काम है सोच करके आत्मदेव जी ब्राह्मण को बहुत दुख होता है। ऐसे पुत्र से तो मैं बिना पुत्र के नहीं पूछता, मेरे मंदिर जैसे घर को नर्क बना दिया, मैं कितना कष्ट दे रहा हूँ, कितना दुखी हूँ, बहुत दुखी होते हैं। और आज बैठे बैठे जब वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, जब उनके आंखों से आंसू बहने लगती है, तो वो संत की वाणी से याद आती है। क्योंकि संत ने उनसे कहा था कि अगर पुत्र को पुत्र हो गया तो जीवन भर रुलाएगा, वही हुआ है। आज धुंधकारी के कारण इतना कष्ट हो रहा है, तो बहुत दुखी होकर फिर वो चुपचाप बैठे रहते हैं।
काश मैं आज इस संत की वाणी को मान लेता, संत के उस बात को मान लेता तो आज इतना कष्ट नहीं होता। गोकर्ण जब देखते हैं, गोकर्ण बचपन से ही आत्मदेव जी ब्राह्मण जी को पिताजी कह करके बुला गए थे। तो उन्होंने देखा कि पिताजी दुखी बैठे हुए, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो उनके पास चले जाते हैं, उनसे कहने लगते हैं कि पिताजी क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों, आप इतने कष्ट में क्यों हो। तो आत्मदेव जी ब्राह्मण बताते हैं कि क्या बताऊं पुत्र, आज इतना मेरा हृदय में कष्ट हो रहा है, अपने जीवन पर्यंत मुझे आज तक कभी नहीं हुआ था, इतना कष्ट मुझे हो रहा है। जिस संतान की मैंने इतनी प्रतीक्षा की, इतना काम न किया, वो संतान जहाँ से कर गया है। ऐसे पुत्र कितने तो मैं बिना पुत्र के ही ठीक था। पुत्र आज मुझे उस संत की वाणी याद आ रही है। संत ने कहा था कि पुत्र अगर कुपुत्र हो गया तो जीवन भर बुलाएगा, वही आंखों में बहा रहा है। गोकर्ण तू ही बता, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी तो पूरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इतना कष्ट हो रहा है मेरे हृदय में, तुम ही मुझे मार कर बताओ पुत्र। तो गोकर्ण उनके पास बैठ जाते हैं और अपने पिताजी से कहने लगते हैं, पिताजी सबसे पहले तो आप अपनी आंखों से आंसू धारा जो बह रहे हैं उसे पोछिए। उनकी आंखों से आंसू पोछते हुए कहने लगते हैं, पिताजी आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप किस पुत्र के लिए रो रहे हैं, क्या जिस पुत्र के लिए आप रो रहे हैं सच में वो आपका पुत्र है, क्या पत्नी आपकी है। पिताजी ये जो पुत्र और पत्नी का संबंध, जो पूरे संसार के साथ जो हमारा संबंध है, ये केवल क्षण मात्र है, यही तक है, क्योंकि ये रिश्तेदारी, ये जो रिश्ते नाते होते हैं ये शरीर के होते हैं, आत्मा का नहीं होता। और पिताजी आप तो अविनाशी आत्मा है, अपने असली स्वरूप को पहचानिए। पिताजी विचार करके देखिए, आप कहेंगे पूरे शरीर में आप कहाँ पर है, आप कहेंगे कि मैं हाथ हूँ तो हाथ टूट क्यों जाता है, अब कहोगे कि पैर हो तो पैर लंगड़े क्यों हो जाते हैं, अगर आप कहोगे मैं आंख हूँ तो आंख टूट क्यों जाती है, और अगर आप कहोगे कि मैं मुख हूँ तो हम गूंगे क्यों हो जाते हैं, आप कहोगे कान हूँ तो हम बहरे क्यों हो जाते हैं। तो जितने विश्व में आप देख रहे पिताजी सब नाशवान है। ये जो 5 तत्व का बना शरीर हमारा है, इस शरीर का जो संबंध है वो संबंध आपका धुंधकारी के साथ है। धुंधकारी आपका पुत्र है ठीक है, लेकिन वो इस जन्म तक ही आपका पुत्र है, अगले जन्म में वो आपका पुत्र नहीं रहेगा। बहुत प्रकार से उन्हें ज्ञान लेते करते हैं। आज आपको संत की वाणी याद आ रही ना, संत ने आपसे कहा था ना कि गोविंद को अपना पुत्र बनाओ तो अपना जीवन तरह हो जाएगा। तो पिताजी अब समय आ गया है, जाओ और जा करके भगवान श्री नारायण को, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करो और उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। उनसे एक ही प्रार्थना करो कि हे गोविंद, हे श्री कृष्ण, हे गोपाल, मुझे अपने चरणों से लगा लो, मुझे अपने आप में समाहित कर लो, मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो। अगर उन्होंने आपको सुन दिया तो आपका जीवन तरंग हो जाएगा। अपने पूरा ज्ञान लेते आत्मा का बोध कराते हैं, आत्मदेव जी ब्राह्मण के नेत्र हो जाते हैं, उन्हें सब कुछ का ज्ञान हो जाता है, तुरंत वहां से वन में चले जाते हैं और वन में जा करके आसन बिछा करके भगवान श्री कृष्ण का भजन कीर्तन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगते हैं और भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि हे गोपाल, हे कन्हैया, मुझे अपने चरणों से लगा लो, अपने चरणों में मुझे स्थान दे दो। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री भागवत भगवान की। पर पूछर है मेरा जीवन बन के बहार तो मेरे पुकार
बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा, बस एक बार आजा, मुझे चरणों से लगा ले मेरी शान मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी शान मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी शान मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले
गोविंद की, श्री राधा रानी की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आत्मदेव जीवन में चले जाते हैं और भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। इधर गोकर्ण पिताजी को ज्ञान मार्ग देकर के वो भी घर में बता देते हैं कि मैं तीर्थ यात्रा में जा रहा हूँ। वो भी तीर्थ यात्रा में चले जाते हैं। अभी तक दुंदकारी अत्याचार बढ़ता जा रहा। रात्रि भर बदिरा पानी करके आता, माता से लड़ाई झगड़ा करता, मारता पीटता और मुझे धन मांगने लगता। आज फिर से वो रात्रि के समय आता है और माता से झगड़ा करने लगता है, मारपीट करने लगता है। धन चाहिए मुझे, धन दो, तो उनकी माता कहने लगती है, पुत्र जितना घर में धन था सबको तो तुमने जुए में हार दिया और कुछ बचा ही नहीं है, तो कहाँ से तुम्हें धन दे? तो दुर्निकारी कहने लगता है, तुम झूठ बोलती हो, तुमने धन को छुपा रखा है, बताओ धन कहाँ है? मारने पीटने लगता है। तो दुर्निकारी देवी सोचती है, ऐसे पुत्र से तो मुझे मर जाना ही ठीक है। रोज रोज इसके मार पीट से चाहे एक दिन में मर जाओ वही ठीक है। तो वो धुंधकारी से कहने लगते हैं, आप पुत्र मुझे याद आ गया, मैंने कहाँ पर धन रखे? हाँ, मैंने एक स्थान पर धन छुपा रखा है, लेकिन पुत्र अभी बहुत रात हो गया, मुझे याद भी नहीं आ रहा कि मैंने कौन से स्थान पर उस धन को रखा है। एक काम करो पुत्र, अभी सो जाओ, प्रातः काल होते ही मैं तुम्हें वो धन दे दूंगी। उसे जैसे जैसे करके सुला देती है और आग में कूद करके वो आंगन के पास जो कुआं था उसमें कूद करके वो अपना देह त्याग देती है, अपने प्राण त्याग लेती है। प्रातः काल जब दुर्निकारी उन्हें मालूम पड़ता है पिताजी तो वन में चले गए, भैया था वो भी यात्रा में चला गया, अकेली माता थी ये भी मर गई। आप तो इतना खुश हो जाता है कि अब घर में तो सिर्फ मेरा राज है, अकेला मैं ही रहूंगा। तो अब रात्रि भर चोरी करता। अब चोरी में जब पकड़ा जाने लगा तो वो डाका डालना शुरू कर दिया और डाकू दुर्निकारी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। रात्रि भर माथे में काली पट्टी लगाए चोरी करता, मदिरा पाने करके, और कितने ग्रामवासी थे सब उसको देख करके डरने लगे, भयभीत होने लगे। डाकू दुर्निकारी आ रहा, डाकू दुर्निकारी आ रहा, दरवाजा बंद, सब इतने डर गए थे। और वो दुर्निकारी अब तो पांच वस्याओं के साथ घूमने लगा और अपने घर लेकर के जाने लगा। अब एक दिन जब वो 5 वस्याओं को अपने घर लेकर के गए, वैसे विचार करने लगी कि इसके साथ अगर किसी दिन पकड़े गए तो राजा को तो वैसे भी मालूम पड़ गया है, हो सकता है उसके साथ साथ हम भी कारावास में बंद हो जाए, जेल में बंद हो जाए। राजा जब उसे दंड देगा तो जब ये हमारा नाम बता देगा तो हमें भी दंड मिलेगा, तो क्यों नहीं इसे हम मार दे। तो रात्रि के समय दुंदकारी को रस्सी से बांध करके उस दुंदकारी को वो सब 5 बच्चे जो थी मार देती है, और जब उनका मुंह खुला रह जाता है, जब मृत्यु हो जाती है तो उसके मुंह खुला रह जाता है। तो वो विचार करती है ये सच में मरा है कि नहीं मरा है। ये परीक्षा देखने के लिए वो आग का अंगार लेती है और उसको मुंह में डाल देती है और अपना उसके पास धन रहता है, सबको लेकर के वो वहां से भग जाती है। अब दुंदकारी जीवन पर्यंत तो अच्छा कर्म नहीं किया, बुरे उसकी प्रवृत्ति रही, बुरे कर्म किया, तो मरने के बाद उसे सदगति कहाँ मिलेगी, मोक्ष गति कहाँ मिलेगी? प्रेत योनि में चला गया। इधर उसके भाई गोकर्ण को मालूम पड़ा कि मेरे भाई दुंदकारी की मृत्यु हो गई है, तो वही तीर्थ यात्रा में गया था, वहीं से गया में जाकर के फिर मैदान किया ताकि मेरे भाई को कोई गति मिले, लेकिन फिर भी दुंदकारी को अच्छी गति नहीं मिली। अब गोकर्ण का तीर्थ यात्रा पूर्ण हुआ। अब वो तीर्थ यात्रा से वापस आ रहे थे, आते आते रात्रि हो गई। जब वो गांव पहुंचे, अब आधा रात हो गया, तो उन्होंने विचार किया कि अगर गांव वालों को पता चल गया कि मैं आया हूँ तो सभी जाग जाएंगे, फिर मेरा पूजा वूजा करने लगेंगे, आदर सत्कार करने लगेंगे, और इस समय उनको परेशान करना ठीक नहीं होगा। इससे अच्छा एक काम करता हूँ, मैं सीधा अपने घर में ही चला जाता हूँ। तो गोकर्ण रात्रि के समय अपने घर में चले जाते हैं और घर में जा करके आसन बिछा करके बैठ जाते हैं और भगवान
तो स्मरण करने लगते हैं। अब जैसे ही कमंडल में से जल लिए मंत्र उच्चारण करके जमीन पर छोड़े, अब आंख बंद करके भगवान का स्मरण करने लगे, मंत्र उच्चारण करने लगे। तो जैसे ही आंख बंद करके मंत्र उच्चारण करने लगते तो बाहर पर किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगती। यानी सर्वभूतानां तस्मै जागृति। जब पूरा विश्व, पूरा संसार होता है, समस्त संत जन जागते हैं, क्योंकि उनके मन में अंतर प्रभु का स्मरण चलता रहता है। तो आसन बिछा करके बस नेत्र बंद करके जैसे ही मंत्र उच्चारण करने लगते, ध्यान लगाने लगते, प्रभु का स्मरण करने लगते, तो बार बार कहीं से बाहर से कभी कुत्ते की रोने की आवाज, कभी बैल की रोने की आवाज, कभी भेड़ बकरी की रोने की आवाज। अब गोपाल चिंतित हो गए, ये क्या हो रहा है? लेकिन मैं नेत्र बंद करता हूँ, किसी बाहर से किसी की रोने की आवाज आती है, और जब मैं नेत्र खोलता हूँ तो बंद हो जाता है। ये सब क्या हो रहा है? फिर नेत्र भी बंद किए, फिर से बाहर से कुत्ते भागने लगे, फिर से उनका ध्यान भंग हो गया। अब वो गोकर्ण जी विचार करने लगे, ये बार बार हो गया है। तो अपने कमंडल में से जलिए मंत्र उच्चारण किया, अभिषेक करके जमीन में छोड़ दिया कि तुम कौन हो जो बार बार मुझे भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हो? जैसे ही मैंने प्रबंध करके ध्यान लगाने लगता हूँ, तुम आकर के मेरे ध्यान भंग कर देते हो, मेरी समाधि भंग करने का प्रयास करते हो। तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आओ। जैसे ही जल लेकर के मंत्र उच्चारण करके छोड़े, तुरंत दीवार में से एक परछाई हमें दिखाई देने लगी, और वो परछाई कहने लगा, भैया मैं हूँ मैं। गोकर्ण बोले, कौन है? कौन हो तुम? कहने लगता है, भैया मैं हूँ आपका भाई धुंधकारी। गोकर्ण कहता है, धुंधकारी तुम प्रेत योनि में चले गए? बोले हाँ भैया, प्रेत योनि में तो मुझे जाना है, मैंने जीवन पर्यंत बूढ़े जो कर्म किए हैं। तो गोकर्ण कहने लगते हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे नाम से गया में जाकर के पिंडदान कर किया है, ताकि तुम्हें सदगति मिल जाए, मोक्ष गति हो जाए। तो धुंधकारी कहने लगता है, भैया आप गया में जाकर के पिंडदान करो या कुछ भी करो, मुझे कैसे मोक्ष गति मिल सकती है? मैंने तो उस पर अत्याचार किया है जो मेरे भगवान होते हैं, जो मेरे प्रथम गुरु है। प्रथम गुरु कौन होते हैं? माता पिता गुरु होते हैं, जो प्रथम गुरु वो होते हैं, क्योंकि वो चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, इसलिए वो हमारे प्रथम गुरु हैं। कभी भी माता पिता के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने अपने माता पिता के ऊपर अत्याचार किया है, तो इतने मेरे बुरे कर्म रहे हैं, तो भैया मुझे अच्छी गति कहाँ मिल सकती है? मैंने तो अपने भगवान के ऊपर हाथ उठाया है, उसे मारपीट किया है। जो माता मेरी जननी है, जो मेरे भगवान है, मातृदेव भव पितृदेव भव, मैंने अपने देव रूप देव स्वरूप माता पिता के ऊपर अत्याचार किया है, तो मुझे तो प्रेत योनि में जाना है। लेकिन भैया सच कहूँ, इस योनि में आकर के मुझे बहुत कष्ट का सामना करना पड़ रहा है, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। गोकर्ण कहने लगता है, धुंधकारी तुम चिंता मत करो, प्रातः होते ही मैं कोई ना कोई मार्ग ढूंढ दूंगा और तुम्हारी मोक्ष गति हो जाएगी, तुम्हारा ये कष्ट करने वाला मैं करूँगा। अब जैसे ही प्रातः काल होता है, जैसे सूर्योदय होने वाला रहता है, अपने कमंडल में से जल लेकर के भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार करके जल अर्पण करते हैं, और भगवान सूर्य नारायण से कहने लगते हैं कि मेरा भाई प्रेत योनि में चला गया है, उसके सदगति के लिए कोई अच्छा मार्ग बताओ, कोई ऐसा मार्ग बताओ कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। भगवान सूर्य नारायण कहते हैं, सत्कर्म करो, 4 दिन तक अगर एक स्थान में बैठ करके धुंधकारी भागवत श्रवण करेगा तो उन्हें मोक्ष गति हो जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। तो गोकर्ण विचार करने लगता है, मेरा भाई तो प्रेत योनि में चला गया, वो तो हवा का ठहर नहीं सकता, और वो एक स्थान में बैठ करके भागवत श्रवण कैसे करेंगे? भागवत को एक स्थान में बैठ करके पूरे 7 दिन तक श्रवण करना होता है, और हवा के प्रभाव से इधर उधर चला जाएगा, एक स्थान में ठहर नहीं पाएगा, तो मैं क्या करूँ? बस वही विचार करने लगते हैं। तो उनके अंतर मन से एक आवाज आती है, और उन्हें समझ में आ जाता है, और वे तुरंत व्यास मंच का निर्माण करते हैं, और व्यास मंच के बाईं ओर एक
सप्त ग्रंथि का बांस लेकर के आते हैं। और क्योंकि बांस के अंदर हवा नहीं जाती, हवा का प्रकोप नहीं जाता, तो वो विचार करते हैं कि मैं धुंधकारी को मैं बांस पर बैठा दूं क्योंकि वहाँ हवा नहीं जाता, और वो वहीं बैठ करके 7 दिन तक भागवत श्रवण कर लेगा। तो सप्त ग्रंथि का बांस लेकर के आते हैं। बांस को व्यास मंच के दाहिनी तरफ रख देते हैं और धुंधकारी से कहने लगते हैं कि तुम जाकर के विराजित हो जाओ, और स्वयं व्यास मंच पर गोकर्ण जी बैठ जाते हैं और धुंधकारी को भागवत श्रवण कराने लगते हैं। धीरे धीरे करके अनेक श्रोताओं का आगमन हो जाते हैं। सभी श्रोता भी वहाँ बैठ करके भागवत सुनने लगते हैं। पहले दिन की कथा चलती है, पहला ग्रंथि टूट जाता है, दूसरे दिन की कथा चलती है, दूसरा ग्रंथि टूट जाता है। इस प्रकार से पूरे 6 दिन की कथा चलती है, 6 ग्रंथि टूट जाता है। जैसे एक ग्रंथि टूटी, नीचे वाला ग्रंथि में पहुंच जाते हैं, दूसरा वाला ग्रंथि टूटी, तीसरे वाले ग्रंथि, इस प्रकार से 6 ग्रंथि टूटी, 6वां ग्रंथि में पहुंच जाते हैं, 7वें ग्रंथि में पहुंच जाते हैं। और 7वें दिन की कथा चलती है। अब 7वें दिन की कथा पूरे लगन से धुंधकारी सुना, और जैसे ही 7वें दिन की कथा चली, पूरा कथा पूर्ण हुआ तो 7वां ग्रंथि भी टूट गया। और 7वें ग्रंथि जैसे ही टूटी तो उसमें देवत्व के रूप में एक भगवान स्वरूप, एक आत्मा प्रकट हो गए, और भगवान श्री नारायण के यहाँ से विमान आया, भगवान के 2 पार्षद आए, और धुंधकारी जो प्रेत बना था, और वह प्रेत बनने के बाद जो भागवत श्रवण करके देवत्व रूप में परिवर्तित हो गया था, उस देवत्व रूप में परिवर्तित हुए धुंधकारी करके वाहन में बैठाते हैं और भगवान के पास सब उन्हें लेकर के परम धाम ले जाते हैं। इस प्रकार से धुंधकारी का मोक्ष हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर सभी श्रोता बैठे हुए हैं, ऐसे ही सभी श्रोता बैठे हुए थे, तो सबके मन में विचार आया, भाई हमने भी तो 7 दिन बैठ करके भागवत श्रवण किए हैं, धुंधकारी के लिए भगवान के यहाँ से विमान आ गया, लेकिन हमारे लिए नहीं आया, ऐसा क्यों? ये तो ठीक नहीं हुआ। तो श्रोता के भी 3 लक्षण होते हैं, श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। श्रोता कितना प्रकार के होते हैं? सुत गया बताओ, श्रोता कितना प्रकार के होते हैं? जोर से बताओ। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। कौन कौन से? श्रोता, सरोता और श्रोता। श्रोता काला कथे, जो भागवत कथा में आके बैठते और आकर के बैठ के कथा ना सुन करके सो जाते, बोला श्रोता कथे। जैसे भागवत चालू हो गया, भागवत कथा में इतना मीठा कथा चला थी, इतना मीठा वाणी निकला थी कि कई जन माता जी वाला फिर आ जाते। अब भूखा मन कर बढ़िया उपचार भी आई, बढ़िया थोड़ा सा कोमटा देखी या कोई दीवार के खंबा के भरोसा बढ़िया बैठ गए, अब सील ढक ले, घूंघट डाल ले, सो जाते। हम जाना थे सीधे के भागवत सुना था, बढ़िया उपचार है, भाग ले बढ़िया कौन जाना थे, थोड़ी जाना थे, जो कथा का बढ़िया सीधे हैं कि कथा सुना था, और बढ़िया नींद भी पड़ जाते। जैसे कि छोटे बच्चा होते ना, नानी या हमारे दादी मनोला कहानी सुनाते, कावल कहानी सुनाते, वो नींद पड़े ओखर लिए, तो वैसे कैसे ना ऐसे विचार करके आते और कथा सुना तो ओला कहानी टाइप से लगते हैं, और फिर ओला नींद आ जाते और बढ़िया घूंघट डाले थे उसको सो जाते। ऐसे श्रोता भी होते जो श्रोता नहीं लेकिन श्रोता है, कथा में आते सो जाते घूंघट डाल के। अब माता जी मन बट इतना अच्छा उपचार है, पिताजी मन का करिए ओकर मन बट घूंघट गलत नहीं, अब हनुमान कति घूंघट डाल के हम सो जाते, ये भी व्यवस्था नहीं है। लेकिन ओकरो मन में एक व्यवस्था है, कहा व्यवस्था है? काला चश्मा आते ना, काला चश्मा देखे हो, काला चश्मा लगा रहे सूझ जा, काला चश्मा पता नहीं चले कि आंखें खुला है कि बंद है, ओकरो मन में एक व्यवस्था है, घूंघट के भरे व्यवस्था नहीं है। तो ये श्रोता के लक्षण है। दूसरा सरोता, सरोता काला का सरोता देखे हो, सरोता देखते हो कि देखते सरोता
आंवला कामे काटते, जब अचार डाले होते तो आम काटते ना, तो आंवला कामे काटते मुंह में कामे काटते, सरोता काटते तो कैसे कहिए सरोता नहीं रखते कैसे, सब घर में हो सरोता, तो सरोता का काम करते, सरोता का काम करते, अरे मतलब ध्यान नहीं है कथक तरफ, सरोता क्या काम करते हो, काटे के काम करते, तो वैसे ही कई बार श्रोता है जो श्रोता बन के नहीं बल्कि श्रोता बन के आते। अब बढ़िया भागवत चला दे आ करके बैठ गई, बढ़िया सोच समझ के शहर के कई जन माता जी एक जन आके बैठ गए, बैठे अब वो ना खुद कथा सुनिए ना दूसरा सुनेंगे, आके बैठ गया और बगल वाले से पूछा आज मैं बढ़िया दिखा था ना, मस्त दिखा था, अब वो घर से पूछवा, अब वो बेचारी जाने वाला भटका दी, अब कहीं वो साड़ी कैसे दिखाते, अच्छा मैं गहना पहने होते कैसे दिखाते, पूरा कथा चलते तब कुछ ना कुछ बोलते रहे, न खुद सुनी ना बगल वाले सुनी, ये सरलता के लक्षण है। और तीसरा श्रोता, श्रोता का लक्षण जो कथा में आते और आ करके पूरे लगन से कथा सुनते, ओला ही श्रोता माने जाते हैं, पूरा एकाग्र चित्त से एकाग्र मन से, और कथा सुनते बस नहीं बल्कि कथा में जो ज्ञान मिलते वो अपने जीवन में उतारते, वही सच्चा श्रोता है। तो कौन कौन श्रोता बनना चाहते हो और कौन कौन श्रोता बनना चाहते हो, हाथ खड़े करें। मैं देखे हूँ कई जन मन जमात से, कई जन मन सोए हुए से, और कई जन मन बोला भी से, अब मैं नाम नहीं जाना चाहे अलाउंस नहीं कर सकूं, तो कथा जब सुने बार आता है तो लगन से कथा सुनो, तभी हमारा कथा के लाभ प्राप्त होई कि नहीं होई ना। तो सब लोग श्रोता बनना है और पूरा लगन से कथा सुनना है, और यहाँ बैठे हैं तो यही रहा, नहीं तो कई ऐसे जन है कथा में आई बैठ गए, अब ध्यान में नहीं है बल्कि घट रहा है, अब कथा का चला तो कथा का कहा तो कुछ पता नहीं है, शरीर तो है लेकिन मन घर पर आता तो घर में इतना कम काम बाचे, और मोर पति देव कहाँ हुई, मोर स्वामी है, आप इसलिए आओ नहीं आओ काम करके आए नहीं हुई, ऐसी होती होकर ध्यान भटका देते, तो ध्यान अभी यही रखना है। तो सबको श्रोता बनकर के भागवत श्रवण करना है।